आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 32वीं चौपाई। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों को नाश करने के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुलसीदास जी इस चौपाई में हनुमान जी के दास भाव पर प्रकाश डालते हैं तथा भगवान राम के प्रिय बनने के लिए कौन सा रसायन चाहिए उसका वर्णन करते हैं। जिस प्रकार शक्ति संपन्न तथा कर्तव्यवान हनुमान जी का बाल भाव चित्रित किया गया है, उसी प्रकार उनके दास भाव पर भी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में प्रकाश डाला है। श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए? तब हनुमान जी उत्तर देते हैं, आपके ऊपर से प्रेम भक्ति कम ना हो तथा राम के अतिरिक्त अन्य भाव का निर्माण ना हो, यही मुझे चाहिए। उन्होंने मुक्ति अथवा स्वर्ग नहीं मांगा। भगवान श्री राम उनको वैकुंठ लेकर नहीं गए, यहीं छोड़ गए, परंतु उनके दिल में राम ही है। राम कथा जहां चलेगी वहां मारुति नंदन की कथा चलेगी ही। उन्होंने सारा कुल पवित्र कर दिया, माता की प्रसूति वेदना को भुला दिया। ऐसा बालक उत्पन्न हो जाए तो मां स्वर्ग में जाए, नहीं तो 10 बालकों को जन्म देकर भी क्या लाभ। भगवान को जिसकी आवश्यकता पड़ी, भगवान जिसे अपना कहें, उसकी मां तीरथ होने वाली ही है। धन्य है वह हनुमान जी, धन्य है वह अंजनी माता, जिनके पेट से इन्होंने जन्म लिया। ऐसे भक्त ने दास मारुति और वीर मारुति ऐसी 2 मूर्तियों की स्थापना की। एक बालक से पूछा गया कि उसे दास मारुति अथवा वीर मारुति में से कौन सा पसंद है। बालक ने उत्तर दिया, दास मारुति। जो दास हो सके वही वीर होता है। हनुमान जी का शौर्य उनके दास भाव में है। दास मारुति बनोगे तो वीर मारुति बन जाओगे। जो राम को जीत ले वह रावण को तो जीतेगा ही। दास मारुति में राम को जीतने का भाव है। राम को जीत लेने में ही महानता है, उसी में कुछ विशिष्टता है। राम जी अपने जीवन में एक कदम भी ना चल सके, ऐसी जीवन में परम उच्च आवश्यकता हनुमान जी ने निर्माण की थी। रामायण में से हनुमान जी को निकाल दो, सुंदर कांड को निकाल दो और फिर रामायण को पढ़ो तो रामायण का रस चला जाएगा। राम जी को जीतने में बुद्धि एवं शक्ति का वास्तविक कार्य है। राम जी को जीतने के लिए रावण को जीतने में कोई विशेषता नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने राम जी को जीतकर अपनी महानता एवं कर्तव्य का परिचय दिया है और इसीलिए हनुमान जी के जीवन में एक विशिष्टता दिखाई पड़ती है और उनका प्रभु के प्रति दास भाव है। पराक्रम का मूल, बुद्धि की नींव और विमोचन शक्ति का आरंभ प्रभु के दास भाव से ही होता है, परंतु चरित्र, ज्ञान, पवित्रता, निर्भयता इत्यादि के बिना दास भाव नहीं आता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमें हनुमान जी के भांति दास भाव लाकर भगवान की भक्ति करनी होगी, तो उसके लिए राम रसायन चाहिए। राम रसायन क्या है? 4 बातों के मिश्रण से जो रसायन बनता है उसे राम रसायन कहते हैं। तत्व, आत्मीयता की अनुभूति, वात्सल्य का अनुभव और विश्वास, इन 4 बातों से जो रसायन बनता है उसे भाव कहते हैं। यही राम रसायन है। राम रसायन यानी भगवान के प्रति भाव निर्माण होने के लिए इन 4 बातों की आवश्यकता है। हनुमान जी के जीवन में ये चारों बातें थी, इसलिए उनका दास भाव भी उत्कृष्ट था। जिनके जीवन में ये 4 बातें होती है वह हनुमान जी की तरह राम जी का दास बन जाता है। एक दिन हनुमान जी जब सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ था, बैठ गए शीश झुकाए। सीता जी ने उनसे कहा, लाडले क्या बात है, किस कारण ये उदासी छाई है, नैनों में नीर क्यों भरा है? हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिया है। अब मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्कुराई और बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो? अमृत को तो देव भी तरसते हैं, तुम काहे को डोल रहे हो? इतने में प्रभु श्री राम आ गए और बोले, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में? तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, न जाने क्या हुआ हनुमान जी को, पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी, ये क्या लीला नई रचाई है? कौन भला छोड़ेगा अमृत की ये अमर कमाई? हनुमान जी रोकर बोले, आप साकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती से आप वैकुंठ सिधार रहे हो। आप बिना मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा। तड़प तड़प कर विरह की अग्नि में जीने से क्या फायदा? हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप ही बताएं, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगा? तब प्रभु श्री राम बोले, हनुमान, सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे तो संसार का कल्याण करोगे। मांगो हनुमान, वरदान मांगो। इस पर श्री हनुमान बोले, जहां जहां पर आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहां मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूं। सीता जी बोली, दे दो प्रभु। तब भगवान श्री राम ने हंसकर कहा, तुम नहीं जानती सीता ये क्या मांग रहा है। ये अनगिनत शरीर मांग रहा है। जितनी जगह मेरा पाठ होगा उतने शरीर मांग रहा है।
तब सीता जी बोली, तो क्या हुआ, दे दो, आपका लाडला है। इस पर प्रभु श्री राम बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वहां विराजोगे बजरंगी, जहां हमारी चर्चा होगी। कथा जहां पर राम की होगी, वहां ये राम दुलारा होगा। जहां हमारा चिंतन होगा, वहां पर तुम्हारा जिक्र होगा। कलयुग में भी मुझसे ज्यादा हनुमान तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी शरण में आएगा, भक्ति उसको मिल जाएगी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर तुम वहां पर विराजोगे। मेरे नाम का सुमरिन करके सुध बुध खोकर नाचोगे। नाच उठे सुनकर ये हनुमान जी, शीश झुकाया, दुख हरता सुख करता प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। हनुमान चालीसा की 33वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भजन करने से भगवान खुश होते हैं तथा सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का ये क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें।